अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब भी हम बर्ड से ब्रीड लेते हैं तो हम लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए। तभी जाके हमारे बर्ड्स या तो ब्रीड नहीं करते या फिर अगर वो ब्रीड करते भी हैं तो उससे हमें काफ़ी नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं हो सकता। आज की वीडियो में हम 5 ऐसी गलतियों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके ऊपर अमल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स को फ़ायदा ही होगा और आपके पास बर्ड्स के बच्चे ही बच्चे होंगे। वीडियो में जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट में कुछ मैं आपको ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जो कि अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके पास बर्ड ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्रीड करेंगे। तो आपके टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो सबसे पहले गलती हम करते हैं वो हम लोग जेंडर कंफर्मेशन की करते हैं, यानी कि हमें मेल और फीमेल का कंफर्म नहीं होता कि इसमें मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है, और हम लोग इन दोनों को आपस में जोड़ा लगाने के लिए रख देते हैं, जिससे हमें ये मालूम होता है कि हमारे बर्ड्स काफ़ी अरसे तक साथ तो रहते हैं मगर उसके बावजूद वो ब्रीड नहीं करते, वो एग ले नहीं करते, ना ही उनके अंडों में से बच्चे निकलने के चांसेस होते हैं। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि फीमेल और फीमेल का ही जोड़ा लग जाता है जिससे वो एग भी ले करते हैं, मगर तब भी हमें ये कंफर्म नहीं हो पाता कि हमारे बर्ड्स जो हैं वो ब्रीड करेंगे या नहीं करेंगे। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले जेंडर को कंफर्म करें। जो लव बर्ड्स होते हैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा मुश्किल हमें पेश आती है जब हमें बिल्कुल कंफर्म नहीं हो रहा होता कि इसमें मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। तो मेल और फीमेल जाने का सबसे आसान तरीका कार है वो है डीएनए में 95% आपको सही रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा आप अपने तजर्बे से भी इस चीज को हल कर सकते हैं। किसी तरीके का मेल और फीमेल कंफर्म किया जाता है कि इसके बारे में मेरी वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं दोबारा कोई वीडियो बनाऊं तो मुझे जरूर बताएं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि अगर आप किसी और तरीके से लव बर्ड्स के अंदर मेल और फीमेल जानना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल चुका है, आप वहां पे क्लिक कर लें और आप जान सकेंगे कि बगैर डीएनए के मेल और फीमेल कैसा देखा जाता है लव बर्ड्स के अंदर। जो नेक्स्ट चीज होती है वो होती है बर्ड्स की उम्र। हमें ये नहीं मालूम होता कि हमारे बर्ड्स की जो एज है वो क्या है। हम लोग जिस वक्त बर्ड्स को लेकर आते हैं उसे अपने घर में रखते हैं, उसे महीना या 2 महीने अपने पास रखते हैं और फिर ब्रीड के लिए लगा देते हैं। तो हमें मालूम होता है कि कुछ अरसा गुजरने के बाद हमारे बर्ड्स ब्रीड नहीं करते तो हम सेल कर देते हैं। हमेशा ऐसा ही होता है कि जब कभी भी हम लोग किसी बर्ड्स को लेकर आते हैं तो वो अक्सर औकात फटे ही होते हैं और जब हम इनको तैयार कर देते हैं तो हम ये कहकर सेल कर देते हैं कि ये ब्रीड नहीं कर रहे। तो हमेशा याद रखें कि आप लोगों ने ऐसा हरगिज नहीं करना। सबसे पहले चीज तो ये है कि जब आप कभी भी पट्ठे लेने लगें तो आप कोशिश किया करें कि आप किसी ऐसे बंदे से लें जो कि आपको सच बताता हो। जब आप उससे पट्ठे बाय करने लगें तो कम से कम वो आपको इसकी उम्र का बता तो दे। अगर आप बड़े बर्ड्स अडल्ट बर्ड भी लेना चाहते हैं तो उसकी उम्र का भी आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा ये कि हम बाज़ औक़ात ऐसा कर देते हैं कि मेल की उम्र कुछ और होती है और फीमेल की उम्र कुछ और होती है, जिसकी वजह से हमें बाज़ औक़ात काफी ज्यादा मिसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि ऐसे बर्ड का इंतखाब करें जो कि नॉर्मल एज में हो। तो हम लोग जो तीसरी मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि हम लोग अपने पास बर्ड्स भी रख लेते हैं और उनको बॉक्सेस भी लगा देते हैं, मगर हम लोग इस चीज का ख्याल नहीं रखते कि हम लोगों ने बॉक्सेस किस साइज के लेने हैं। अक्सर औक़ात हम क्या करते हैं कि बजिस के बॉक्सेस लव बर्ड्स को लगा देते हैं, लव बर्ड्स के बॉक्सेस बजिस को लगा देते हैं, या फिर ऐसे बॉक्सेस लगा देते हैं कि जो सॉफ्ट होते हैं और हमारे बर्ड्स उसके अंदर ब्रीड करने के बजाय उसे खा ही जाते हैं और जब उसे खाते हैं उसे तोड़ते हैं तो जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। और सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि जब हमारा कॉलोनी सेटअप होता है तो हम बॉक्सेस को इतने करीब करीब लगा देते हैं कि जब फीमेल उसके अंदर एग्स ले करती है, बाहर आती है दाने के लिए और वो देखती है कि मेरे नजदीक कोई बॉक्स लगा हुआ है तो वो भूल ही जाती है और वो अपने बॉक्स को छोड़कर दूसरे बॉक्स में चली जाती है, जिसकी वजह से उनकी लड़ाई हो जाती है। अक्सर औकात कॉलोनी के अंदर जो बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं वो बॉक्सेस की वजह से होती हैं। अगर आपके बर्ड्स लड़ना शुरू हो जाएं तो आपको इतना नुकसान होगा कि आपकी कॉलोनी भी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि बर्ड्स जब लड़ना शुरू हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को अपने इर्द गिर्द नहीं बर्दाश्त करते। तो आप सब भाइयों ने इस चीज का खास ख्याल रखना है। जो छोटे नंबर पे हम गलती करते हैं कि हम बर्ड्स को रख भी लेते हैं, उनके लिए दाना भी बहुत बेहतरीन लगा देते हैं, मगर उनको सॉफ्ट फूड प्रोवाइड नहीं करते, या फिर हम ये कह देते हैं कि हमारे बर्ड सॉफ्ट फूड खाते नहीं है। हमेशा याद रखें जिस बर्ड को जिस चीज की आदत होती है वो ज्यादा उसे शौक से खाते हैं। जो सॉफ्ट फूड होते हैं हमारे बर्ड्स के लिए इंतहाई जरूरी होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्ट फूड होते हैं, जैसा कि सब्जियां, विटामिन, भुगोई हुई चीजें होती हैं, दालें होती हैं, एग एंड बिस्किट होता है, हमारा एग फूड होता है। सॉफ्ट फूड मुख्तलिफ तरह के होते हैं जो कि हम वक्तन फवक्तन अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि हमारे बर्ड्स उसे फायदा हासिल करें और अच्छी ब्रीडिंग करें।
तो आप अपने बर्ड्स को शॉर्ट फूड में क्या क्या दे सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आप गंदम दे सकते हैं। गर्मियों में गंदम का प्रोवाइड करने का तरीका अलग है, सर्दियों में अलग है। आप दूसरे नंबर पर बॉयल्ड राइस दे सकते हैं, चने की दाल दे सकते हैं, हरे मूंग की दाल दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपने लोबिया को भी शामिल कर सकते हैं, मकई का दे सकते हैं, नरम साबुत जौ दे सकते हैं, सोयाबीन दे सकते हैं, मूंग दे सकते हैं, मई का दलिया दे सकते हैं और राजमा जैसी चीजें आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जितनी भी चीजें हैं सॉफ्ट फूड में आती हैं। आप इनको भिगोकर भी दे सकते हैं, उबाल कर भी दे सकते हैं। मगर अगर आप सर्दियों में दे रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप इन्हें उबाल कर प्रोवाइड करें। अगर आप गर्मियों में दे रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप इसको रात के वक्त भिगो के रख दें और सुबह के वक्त जब ये नरम हो जाए तो आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर दें। इसके ऊपर आप किसी भी किस्म का मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर छिड़काव करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं तो उनकी जो पावर है वो डबल हो जाएगी और आपके बर्ड्स को उसका ज़्यादा फायदा होगा। और अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स सर्दियों की अलग है, गर्मियों की अलग है। मैं मिक्स करके दोनों को बता देता हूँ। पालक आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड सकते हैं, लूसन प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि हम जानवरों को भी देते हैं, धनिया दे सकते हैं, बंद गोभी के पत्ते दे सकते हैं, मटर के छिलके दे सकते हैं, जितनी भी वेस्ट मटेरियल होती है सब्जियों को वो प्रोवाइड कर सकते हैं। लूसन पानी में डालकर दे सकते हैं। इसके साथ साथ साग के पत्ते, भिगोई हुई रोटी भी आप सॉफ्ट फूड को बनाकर दे सकते हैं अपने बर्ड्स को। तो ये तमाम चीज़ें आप अपने बर्ड्स को ज़रूर दें। जो पांचवी गलती हम ये करते हैं कि हम अपने बर्ड्स का केज किसी ऐसी जगह पे लगा देते हैं जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है या फिर बहुत ज्यादा सर्दी होती है और बर्ड्स को इरिटेशन फील होती है उस जगह पर। हम क्या करते हैं कि हम अपने बर्ड्स को लाकर रखते हैं, 2 या 3 दिन के बाद बर्ड एक्सपायर होता है जिसकी वजह से लोकेशन हमारी जो उनसे बहुत असरअंदाज होती है और दूसरे नंबर पर हमारे बर्ड्स को भी इसका काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। हमेशा बर्ड्स का जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर खास तवज्जो दिया करें। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि टेम्परेचर मीटर आपके पास जरूर होना चाहिए। ये टेम्परेचर मीटर आपको ह्यूमिडिटी और दर्जा हरारत के बारे में वक्तन फवक्तन बताता रहता है। अगर आप लबड़ सकते हैं तो आपके पास टेम्परेचर मीटर लाजमी होना चाहिए। देखिए हम सर्दियों में तो बर्ड से ब्रीड ले लेते हैं, लेकिन जब गर्मी आती है तो गर्मियों में टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि मार्च से ही हम अपने बर्ड से ब्रीडिंग लेना छोड़ देते हैं। अगर हम उस टेम्परेचर के अंदर बर्ड से ब्रीड लेंगे तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसे बच्चे मरने का नुकसान, बर्ड्स मरने का नुकसान। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बर्ड्स अपने अंडों को ही खा जाते हैं या फिर ह्यूमिडिटी की वजह से बर्ड्स अंडों को हैच ही ना करें, अंडों को छोड़ ही दें, अंडा ज़ाया ही हो जाए। ये तमाम के तमाम मसाइल हमें इस वजह से आते हैं कि हम अपने बर्ड्स के टेम्परेचर का ध्यान नहीं रखते। हमेशा अपने बर्ड्स के लिए एक ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पर वो खुश भी हों और वो वहाँ पर इजी फील करते हों। इसके ऊपर मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है, तो आपने राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेना है और इस वीडियो को देख लेना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी 5 चीज़ें बहुत ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप बर्ड से अपने चिबरी लेना चाहते हैं तो आपको इन 5 चीज़ों के बारे में ज़रूर ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अपने भाई राना एजेंसी को दे इजाजत। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो काइंडली उस पर फॉलो कर लें और टिकटॉक पर भी हमने अपना अकाउंट बना लिया है, तो काइंडली आप टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और निगहबान।